हेयर फॉल में कई सारी चीजें आ जाती है। आजकल कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, खाना पीना आपका कैसा है, आपकी व्यसन तो नहीं करते हैं, एक्टिविटी आपकी कैसी रहती है, बाल गिरने के कारण बनती है। आप अपने हेयर फॉल जो है उसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। सो देर आर सेफर वेज, देर आर मेनी वेज। लेकिन योग के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा, घर का खाना, बाहर का खाना खा रहे हैं तो भी जो है उससे कनेक्टेड नहीं हो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कीजिए। लास्ट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इसके अंदर आपके पूरे बॉडी के स्किन इश्यूज हैं वो आ जाते हैं। प्रूवन है या नहीं ये प्रैक्टिस? अगर आप ये प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इसलिए इसमें जो वैल्यू आपको मिली है तो फॉलो कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आज मैं खास अपने मेहमान से बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है राहुल कश्यप और मेरे वो योग गुरु जी है। और तो चलिए फिर हम जानते हैं राहुल जी से ही उनके बारे में। सबसे पहले अगेन नमस्कार एवरीवन। तो खैर इतना कुछ खास है नहीं अपने बारे में बताने के लिए, बट योग का अभ्यास जो है मैंने 8 साल पहले शुरू किया था। 9th ईयर ऑफ डूइंग योगा प्रैक्टिसेस, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए सिखाने का भी। तो डेडिकेटेडली अब आई एम टोटली इनटू योगा। बट मेरे अलग से भी हॉबीज है, क्योंकि मैं इससे पहले मेरा बैकग्राउंड रह चुका है वेब डेवलपमेंट का, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, और ये क्या बोलते हैं ऐप जो यूएक्स यूआई, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन के लिए फिग्मा पे डिजाइन हो, ये सारा जो है एक्सपीरियंस रह चुका है। सो आई डू ऑल दीज थिंग। दिन के टाइम में मुझे टाइम मिलता है तो ऐसे ये टाइम यूटिलाइज करता हूँ। उसके बाद 2020 में आई गॉट इनिशिएटेड सदगुरु के द्वारा जो करवाई जाती है इनर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस में। उसने बहुत ही ज्यादा जीवन में बदलाव लेकर के आया, मतलब पूरा ऐसा बोल सकते दुनिया ही पलट दी। तो दैट प्रैक्टिस मेरी खासियत उसमें ये रही कि मैंने कभी जब वो साधना शुरू किया तो उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ऐसा था। मैं 3 बार विपासना गया और विपासना जाने के बाद मैं उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं रख पाया। एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ कॉम्पैक्ट प्रैक्टिस। 21 मिनट की वो प्रैक्टिस था, वो बिल्कुल फिट बैठ रही थी मेरे फ्रेमवर्क में। आई डिड दैट, आई एम स्टिल डूइंग दैट एंड इट इज रियली पावरफुल। मुझको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है, अभी भी है, और हमने नॉट गोइंग टू लीव। बाकी और भी एडवांस प्रैक्टिसेस जो है ईशा फाउंडेशन के द्वारा जो करवाई जाती है, लाइक शून्य शक्ति चालना, सांभवी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और सूर्य क्रिया, योगासन, सूर्य शक्ति, सम्यमा। आई ऑल्सो डू दिस प्रैक्टिसेस। मैं यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दिखाता हूँ। यहाँ पे देहरादून में कैनाल रोड पर आई हैव अ योगा स्टूडियो। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन की सीनरी दिखती है। तो राइट नाउ हम लोग अभी हमारे योगा स्टूडियो में ही इसको शूट कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है। अब यहीं से मैंने योग सीखा है, ठीक है। हालांकि मुझे हेयर फॉल के विषय में कौन सी योग मुद्राएं होती, कौन सी योग क्रियाएं होती, वो मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो गुरु जी है उनसे ये जानूं इस विषय पे। तो आजकल मैं आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल यूज कर रहा हूँ, और मैं जानना चाहूंगा कि इसके अलावा हम क्या क्या योग क्रिया या योग मुद्रा या प्राणायाम होती हैं जो हमारे हेयर फॉल को कम कर सके या उसमें मदद करे। तो अब हम जानना चाहेंगे राहुल कश्यप जी से। तो अगर हम योग की बात करते हैं तो योग सबसे पहले देखा जाता है योग एक होलिस्टिक वेलबींग के रूप में आ जाता है, जहां पे योग क्या करता है, आपके पूरे शरीर पर कार्य करता है। अगर आप बाल उगाने की बात करें तो इसका मतलब बाल वो आपको उगा देगा, तो आपके पूरे शरीर पर कार्य करेगा। योग कहाँ से किस तरीके से कार्य करता है? योग हमारे पंच प्राण जो है वो पंच प्राणों को साथ में लेकर के चलता है, प्राणों को स्ट्रेंथन करते हुए चलता है, हमारे बॉडी में ऊर्जा बनाते हुए चलता है। तो क्या हमारे 5 तरह के प्राण हैं। 5 प्राण कौन से हुए? प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान, और तो ये 5 प्राण है। अगर इन प्राणों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड उस एरिया में डिजीज होती है। जैसे प्राण है यहाँ तक, अब यहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई तो प्राण का जब प्राण हम लेते हैं तो वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है। अब प्राण में यहाँ के प्राण में कोई दिक्कत है तो हमें चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दिमाग, समान तरह की बीमारी। समान प्राण हमारा पेट में होता है, यहाँ पे
तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई समझ प्राण में, तो हमको समझ प्राण से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। हम जैसे आप देखते हैं दारू, बाहर लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, तो उनका समझ प्राण एकदम से इम्बैलेंस हो जाता है, लाइक गोइंग ये वाय, गिर रहे हैं इधर से उधर। देन आता है अपान, जो हमारे एक्सप्रेशन का जो काम करता है वो अपान प्राण करता है। देन जो हमारे यहाँ से लेकर के हेड और कितने पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है, ये प्राण है उदान, उदान वायु, उदान वायु। तो ये हमको क्या करता है, हमारे जो न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, और जो हमको आपको बहुत लाइट फील होता है, अच्छा फील होता है, उसमें हमको अगर ये प्राण पहनते हैं तो आपको इस तरह का फील होगा। देन इसके बाद हाथ, पैर, यहाँ पे होता है ज्ञान। तो ज्ञान जितना भी आप बॉडी का टेम्परेचर और ये जो अपने शरीर में यहाँ तक ब्लड फ्लो कैसे पहुंच रहा है, ये सारी चीजों को एक रूप में देखिए तो ज्ञान गवर्न करता है। अब अगर हम बात करें, हम कोई भी योगासन करते हैं तो वो सारे इन प्राण को किसी न किसी वे में इन्फ्लुएंस करता है। देखिए अगर हम हेयर फॉल की बात अगर हम कर रहे हैं तो हेयर फॉल में कई सारी चीजें आ जाती है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, खाना पीना आपका कैसा है, आपकी व्यसन तो नहीं करते हैं, एक्टिविटी आपकी कैसी रहती है, फिर कई सारी चीजें वो हमारे बाल गिरने के कारण बनती है। ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको अगर फॉलो करें तो इनके द्वारा आप अपने हेयर फॉल जो है उसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। मे बी अगर आप और अच्छे थोड़े प्रूवन वेज हैं उनको अगर यूज करें, तो जैसे कुछ ऑयल्स हो गए, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके हम करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट हो गए, ये टेक्नोलॉजीज करके आप अपने बालों को कर सकते हैं। सो देर आर सेफर वेज, देर आर मेनी वेज, लाइक मेडिकल साइंस आजकल बहुत ग्रो होता है, तो वो अलग अलग तरह से आप आजकल कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, लेकिन योग के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा इसको कैसे प्रॉपर वे में हम अच्छे तरीके से अपनी जरूरत को कंडक्ट करके कम कर सकते हैं हेयर फॉल्स को, वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं खाना, आपका खाना पीना कैसा है। जब भी आप खाना पीना खाएं, कोशिश ऐसा कीजिए जो आपके गट बैक्टीरिया को सूट करते हुए आप खाएं। लाइक हम कोई भी चीज खाना शुरू करते हैं तो हमारे गट बैक्टीरिया उस वे में डेवलप होते हैं। जैसे घर का खाना हम शुरू करते हैं तो घर के खाने के हिसाब से हमारे गट बैक्टीरिया ट्रेन है, एक वे में बोले तो। अगर आप बाहर का खाओगे, जैसे कोई भी आपने चाउमीन, मोमोज, ये सारी चीजें खाई, तो उस समय गट बैक्टीरिया से डेवलप नहीं है, तो आपका, और ये चीजें क्या है, ये बहुत ज्यादा इसमें ऑयल्स, कई सारी चीजें, चीज और ये चीजें यूज की जाती है जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे शरीर को, और वो हमारे फिर बालों को इफेक्ट करती है। तो जैसे आप किस तरीके से और अच्छे वे में अपना खाना रख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट होल मील, होल मील में आपकी सारी चीजें आ जाती है, आपका फ्रूट्स भी है, आपका रॉ फूड है, कुक्ड फूड है, देन व्हाट समथिंग whatever you wish to drink, there is a drink there also. So there should be a drink. सीजनल फ्रूट है वो खाओ, फिर उसके बाद आप अपना जो स्प्राउट है कुछ वो खाओ, फिर उसके बाद आपका जो भी कुक्ड फूड है कुछ छोड़ना नहीं है, बस इंक्लूड करना है, कुक्ड फूड खाओ, फिर उसके बाद आप अपना जो ड्रिंक है वो ले लो। आपका होल मील प्रॉपर है, जितने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये वो इधर उधर से सारा मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, हर चीज उस समय मिल जाएगा। तो ये है खाना पीना, आपके खाना खुद को हाइड्रेटेड रखिए। देन लाइफस्टाइल पे अगर हम लाइफस्टाइल पे अगर हम आते हैं तो इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो आपका दिनचर्या, देन एक्सरसाइज या योगा या कोई भी चीज, हम वो सबसे लास्ट में देखेंगे। तो लाइफस्टाइल में आप क्या चीज कर सकते हैं, टाइम से उठिए, टाइम से सोना, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते तो क्या है, आपके न्यूट्रिशन लैक कर रहा है, नींद लैक कर रही है, तो बॉडी इज सफरिंग एक्स्ट्रा, देन वो ऑयल निकल रहा है, मेंस में डीएचटी हार्मोन्स और वो ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। खाना जो है जितना हो सके, अगर दिन में आप खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, तो 2 बजे से या 1:30 बजे से पहले खाना खा लीजिए, ताकि बाद में हीट आपको इन्फ्लुएंस ना करे, पित्त की जो प्रॉब्लम है वो शरीर में ना बढ़े, हीट आपको इन्फ्लुएंस ना करे। अदरवाइज बहुत सी सिचुएशन में ये देखा जाता है, ऑफिस में लोग खाना खाते हैं, बाहर खाते हैं, तो वहां पे डेड फील होता है। वो इसलिए फील होता है क्योंकि खाने में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन आपको मिल नहीं रहे,
तो थोड़ी चीजें आप अपनी तरफ से लेकर के जाए तो आप एक होल मील अपने लिए प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ऐसे एक दो आसन अगर आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको करना ही है तो पूरे एक आधे घंटे का एक पैकेज आप किसी भी योगाचार्य योगा स्टूडियो में जाकर के आप कुछ समय के लिए क्लास ज्वाइन कीजिए, उनके पास कीजिए, वो चीज आप कर सकते हैं। जनरली अगर आप वैसे करना चाहें तो आसन कौन कौन सा अच्छा है, सर्वांगासन अच्छा हो गया, शीर्षासन बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, शीर्षासन अच्छा हो गया, लेकिन जो कर पाते हैं वो शीर्षासन बेस्ट है। देन पर्वतासन इज गुड। अश्व संचालन करेंगे तो वो अश्व संचालन बैलेंस करता है, अच्छे से रिलैक्स करता है, वो गुड। पादहस्तासन इज गुड। ऐसे ऐसे आसन जो आपके ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ बढ़ाएंगे। अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए। बाहर का खाना खा रहे हैं तो अगर आपको खाना है तो आपके पास एक एक्सेप्शन होना चाहिए कि हाँ मैं अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। कोई भी एक्टिविटी आप करो, योग ही नहीं, आप कोई भी एक्टिविटी करो, बैक खेलो, कोई गेम। तो क्या होती है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। अब शरीर से हीट की समस्या को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। योग का अभ्यास भी उसमें एक आता है, तो प्राणायाम के द्वारा भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप आयुर्वेदिक दवाई वाले किसी से आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, आप धरती का पृथ्वी जो है उससे कनेक्टेड रहिए। यू गेट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। नाउ हाउ, आप पैरों को जमीन में डाल दीजिए। आप अगर आप वैसे जमीन में नहीं रख सकते हैं कि गड्ढा खोद करके, तो आप सिंपल कोई भी ग्राउंड ढूंढिए जहां पे बेंच लगा हुआ हो, वहां पे सिर्फ अपने ऐसे करके बैठे, पैर को लगा करके। अगर आप धूप आ रही है या हल्का सा मौसम ठीक है तो आप धूप लीजिए थोड़ा सा, अदरवाइज जस्ट आप बैठिए एंड जस्ट फील द कनेक्शन विद द हार्ट एंड अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कीजिए। अपना स्कैल्प, फेस, नेक, शोल्डर, हाथ, पाम, धीरे धीरे करके ऐसा इनहेल कीजिए और एक्सहेलेशन के साथ अंग को रिलैक्स करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे रिलैक्स करते करते आप सोल तक पहुंचेंगे, अपने सोल्स को भी आपने एंड में रिलैक्स करना है। आप फील करेंगे कि पृथ्वी से आपको ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई है। ओके, तो धरती से आप इस तरीके से आप एक तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा, ऊपर से अर्थ के साथ कनेक्शन बनेगा तो आपकी एक्सेसिव हीट को भी खींच लेगा एंड यू विल फील गुड आफ्टर दैट। हीट का एक कारण ये भी होता है कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव भी रहते हैं, तो वो ऐसा सबके में नहीं बोल सकते, बट कई हमने ये चीजें देखी है, तो उस वजह से उनके बाल में प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरे को इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी, हीट की वजह से आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर। तो वो कैसे आप ठीक कर सकते हैं, सिंपल आप चेक करिए अपना कि हीमोग्लोबिन आपका कितना है। आप हीमोग्लोबिन चेक करवा करके ब्लड डोनेट कीजिए, वहां पे भी आपको रिलीफ मिलेगा। लास्ट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इसके अंदर आपके पूरे बॉडी के स्किन इश्यूज हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दीजिए। देन आप जितने भी साबुन और शैम्पू यूज करते हैं उनको यूज करना बंद कर दो। टेक बाथ 2 times a डे। हमारी बॉडी इतने अच्छे वे में केपेबल है कि वो सारी चीजें मैनेज कर लेती है। इफ यू आर अ गर्ल, यू नो गर्ल्स के बहुत सारी चीजें रहती है, सो इट इज ओके, दे नीड टू डू मेकअप एंड ऑल दिस थिंग्स। वो जो चीजें वो है कर सकती है, बट बहुत से लोगों में जनरली ये चीज पाया गया है, एंड आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। आई हैड स्किन इश्यूज, यहाँ पे स्किन फटती थी, पैर में स्किन फट रही है, इस तरह से स्किन निकलती थी क्योंकि लाइफस्टाइल एक तरीके से अच्छा नहीं था। इस तरह से स्किन निकलती थी जैसे कि जल गया हो और पपड़ी की तरह, अच्छा यहाँ से। देन डॉक्टर्स को दिखाने पे भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं, दवाई खाई, तो तब जाकर के जब मैं थोड़ा बैठा, योग का अभ्यास स्टिल वाज गोइंग ऑन, देन आई नोटिस ये कहाँ से ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। तो एक शिवांगा साधना होती है, वो शिवांगा साधना में आई गेट इनिशिएटेड 40 से 48 दिन की वो साधना, तो उसमें इनिशिएट हुआ में मैंने वो साधना करी। साधना में हमको बताया गया कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना। इसमें से एक चीज थी कि आपको अपना 2 टाइम यू हैव टू टेक बाथ, 2 times यू हैव टू टेक बाथ। यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, जो भी चीज है आप उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। जब मैंने ये चीज करना शुरू करा, मैंने ये चीज पाया कि मेरे स्किन इश्यूज गायब हो गए, रिलीज हो गए।
और सही में अगर आप 2 टाइम नहाए, पानी इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है। एक तो वो आपके तत्वों को भी क्लीन करता है, वो अलग बात आ गई, उसका कभी अलग टॉपिक की बात करेंगे। बट वो क्या करता है, हमारे शरीर को अच्छे से क्लीन कर देता है। 2-3 दिन में आप देखोगे कि आपके शरीर में जो भी पुराना साबुन शैम्पू रहा होगा वो धुलना शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है बॉडी में से स्मेल आने की। They think, you know, smell good. So they think, पसीना की वजह से। So वो लोग अगर उन लोगों के अगर आप लाइफस्टाइल पे देखिए, एक तो लाइफस्टाइल तो खराब होगा ही, क्योंकि सिर्फ साबुन और शैम्पू को 3 टाइम रगड़ के घिस रहा हूँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो छोटी सी टेक्निक बहुत पावरफुल है, इसको आप यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये था राहुल जी के विषय में। मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज के वीडियो में। एक चीज और मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, जो प्रूवन है या नहीं ये प्रैक्टिस। सो देयर इज अ वेरी सिंपल वे की कहने का, अगर आप ये प्रैक्टिसेस खुद से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप ही इसका खुद अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी fruitful, otherwise it will not help you. Otherwise it is going to be like एक और YouTube वीडियो जो आपने 20 वीडियो डेली की में से एक वीडियो देख लिया, सुन ली, बट इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट इन योर लाइफ। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इसलिए इसमें जो वैल्यू आपको मिली है उसको फॉलो कीजिए, और वो कहीं ना आपको हेल्प करेगी। आशा करते हैं आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, जिससे आपके जीवन में काफी बदलाव आएगा। और जिस विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल, उससे भी आपको कुछ मदद मिलेगी। साथ साथ जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई आज, वो काफी अच्छी जानकारी है। अगर कोई इसे अप्लाई करेगा तो वाकई में उसे फायदा होने वाला है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ, और हम काफी थैंकफुल हैं राहुल जी के, जिन्होंने ये काफी सारी हमें एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। एंड थैंक यू सो मच राहुल जी। ओके, मिलते हैं, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे हमारे स्टूडियो में पधारने का, ये मौका प्रदान करने का। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या वैल्यू मिला, अगर आपने प्रैक्टिस फॉलो किया है बाय हार्ट, ये सारा जो लाइफस्टाइल आपको बताया गया है, आपने अगर ये प्रॉपरली फॉलो किया है तो आपको क्या बेनिफिट मिला है, क्या आपको अच्छा एक्सपीरियंस आया, क्या बेकार एक्सपीरियंस आया, ये कमेंट, कमेंट। यस, नमस्कार। नमस्कार।